नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन क्यों भड़की हरियाणा के डीजीपी पर। वहीं आप बात करेंगे हरियाणा में बिजली चोरों की आएगी शामत। सरकार के फैसले से हरियाणा के कर्मचारियों की भी क्यों उड़ी नींद। वहीं हम आपको बताएंगे मोदी ने हरियाणा की धरती से क्या किया बड़ा ऐलान, किसकी बढ़ाई मुश्किलें। वहीं बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे उच्च अधिकारियों द्वारा छोटे कर्मचारियों को तंग करना क्यों पड़ा महंगा, हरियाणा के अधिकारियों की फूली सांसें। वहीं हरियाणा में 500 करोड़ का हुआ फ्रॉड, बताएंगे क्या हुआ बड़ा खुलासा। वहीं आज हम बात करेंगे अब हरियाणा में खापों ने सरकार को क्या दी बड़ी चेतावनी। वहीं आज हम चर्चा करेंगे किसानों के दिल्ली कूच को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने क्या दिया बड़ा बयान। वहीं आज हम आपको बताएंगे हरियाणा बीजेपी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं की कैसे बढ़ाई मुश्किलें। वहीं अब हरियाणा में राज्यसभा सीट पर मचेगा घमासान, बताएंगे किसकी लगेगी लॉटरी। वहीं आज हम आपको बताएंगे YouTube पर गायें खरीदकर कैसे की 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी। हरियाणा के अलग अलग जिलों में 15 लाख व 12 लाख का फ्रॉड कैसे आया पुलिस की पकड़ में। आज हम आपको बताएंगे हरियाणा के किस जिले में साधन लेकर गए तो पड़ेगा भारी, 1 महीने में 1 करोड़ 30 लाख रुपए का कैसे लगाया जुर्माना। वहीं आज हम आपको बताएंगे जमीन का विवाद कैसे एक ही परिवार के 4 लोगों को निगल गया। बड़ी खबरों में आज हम चर्चा करेंगे एक बार फिर कैसे बीजेपी नेता नितिन गडकरी के बयान ने बढ़ाई नेताओं की टेंशन। वहीं हरियाणा में रिश्ते हुए फिर तार तार, दादा ने पोती को बनाया हवस का शिकार, माता पिता की फटी रह गई आंखें। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए अब बात करते हैं महिला आयोग की चेयरपर्सन हरियाणा डीजीपी पर क्यों भड़की। जी हां, हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी पर महिला पुलिसकर्मियों के यौन शोषण के आरोपों की एसआईटी जांच की रिपोर्ट महिला आयोग को नहीं दी जा रही है। इसे लेकर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया डीजीपी सुत्रजीत कपूर पर ही भड़क गई। फरीदाबाद में रेणु भाटिया ने कहा कि डीजीपी सुत्रजीत कपूर अपने एक अफसर को बचाने के लिए 8 महिला पुलिसकर्मियों की बलि न ले। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मामले में आयोग को एक बड़ा क्लू मिला है, जल्द ही इसे अरेस्ट करवाकर पूछताछ की जाएगी। भाटिया ने यह भी कहा कि महिला पुलिसकर्मियों के यौन शोषण मामले में पुलिस की लापरवाही साफ तौर से दिखाई दे रही है। रिपोर्ट दर्ज न करना, पीड़ित कर्मियों से बातचीत न करना, इससे पता चलता है कि पुलिस अफसर को बचाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में जींद के जिस एसपी पर आरोप लगे थे, सरकार उसे रेलवे में ट्रांसफर कर चुकी है। वहीं उसका साथ देने के आरोपी डीएसपी और महिला एसएचओ को भी जिले से हटाया जा चुका है। आइए बात करते हैं कैसे अब हरियाणा में कोई भी व्यक्ति बिजली चोरी नहीं कर पाएगा। जी हां, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी कि आरडीएसएस के तहत केंद्र सरकार देश भर में बिजली वितरण व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। हरियाणा में भी इसके तहत प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। हरियाणा से चुनकर संसद तक जाने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के यहाँ प्रीपेड मीटर लगवाने की बात कही है। इसके बाद दूसरे फेज में आम उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाए जाएंगे। हरियाणा में करीब 3.25 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। वहीं बिजली उपभोक्ताओं की बात करें तो हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 70,46,000 हो गए। इसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 32,84,000 और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 37,62,000 बिजली उपभोक्ता हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद मोबाइल की तरह ही बिजली मीटर को रिचार्ज करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति बगैर मीटर को रिचार्ज किए बगैर बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और कोई भी चोरी नहीं होगी। आइए बात करते हैं नरेंद्र मोदी के बड़े बयान की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 नए कानूनों को लागू करने की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। यहां उन्होंने चंडीगढ़ में लागू किए गए कानूनों
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डेमो भी देखा। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में कहा कि नए कानूनों के बाद हमें अंग्रेजों के जमाने के गुलाम क्रिमिनल सिस्टम से छुटकारा मिल गया है। अब तारीख पर तारीख का खेल खत्म हो गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तारीख पर तारीख के दिन लद गए, यानी खत्म हो गए। नए कानूनों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आने वाली कानूनी अड़चन दूर होगी। आइए बात करते हैं हरियाणा में 5 अधिकारियों की सैलरी के और रोकने से कैसे बढ़ी अधिकारियों की मुश्किलें। जी हाँ, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षा विभाग के 5 अधिकारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए हैं। 5 अधिकारियों में हिसार, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी कि DEO और 2 डायरेक्टर शामिल हैं। इन 5 अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने हिसार के शिक्षा विभाग के कर्मचारी का सर्विस बेनिफिट रोक रखा था। उसका 11 साल बाद प्रमोशन हो पाया था। याचिकाकर्ता 16 साल से लड़ाई लड़ रहा था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर कर्मचारी को परेशान किया है, इसलिए इन कर्मचारियों का आगामी आदेशों तक वेतन रोक दिया जाए। इसका फैसला 29 नवंबर को आया, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर 2 दिसंबर को अपलोड हुआ। इन अधिकारियों में DSC डायरेक्टर जितेंद्र कुमार, DGEE डायरेक्टर RS ढिल्लो, यमुनानगर के DEO धर्मेंद्र कुमार, कुरुक्षेत्र के DEO रोहतास वर्मा और हिसार के DEO प्रदीप नरवाल शामिल हैं। आइए बात करते हैं हरियाणा में हुए 500 करोड़ के फ्रॉड केस की। जी हाँ, हरियाणा में 500 करोड़ के रियल एस्टेट फ्रॉड मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बड़ा खुलासा किया है। 25 नवंबर को ED ने दिल्ली NCR की 14 जगहों पर रेड की थी। इस रेड में जब्त किए सामान के बारे में ED ने बताया कि 2 रियल एस्टेट कंपनियों ओरिस और 3C सेल्टार्स के मालिकों के घर और ऑफिस से कई दस्तावेज मिले हैं। साथ ही रेड के दौरान कुछ संपत्ति के दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले थे। इसके अलावा ED ने ओरिस ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम पर 31.22 करोड़ रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD और बैंक गारंटी को भी फ्रीज और जब्त किया। ED ने कंपनी के प्रमोटरों से संबंधित बैंक खाते और लॉकर फ्रीज कर दिए हैं और इस ग्रुप के एक डायरेक्टर और प्रमोटर के घर से मर्सिडीज, पोर्श, BMW सहित 4 लग्जरी कारें पकड़ी हैं। आइए बात करते हैं हरियाणा में खापों की सरकार को द्वारा दी गई चेतावनी की। जी हाँ, हरियाणा के विभिन्न खापों की चुनी हुई कमेटियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को यदि सरकार ने दबाने का प्रयास किया तो सभी खापों की ओर से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर आंदोलन को भरपूर समर्थन दिया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान 24वीं खाप के प्रमुख प्रतिनिधि रामफल राठी ने कहा कि पिछले लंबे समय से MSP सहित अन्य मांगों को लेकर किसान आंदोलनरत है। 13 फरवरी से खनौरी व शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोका हुआ है। असंख्य किसान उसी दिन से मौके पर धरने पर बैठे हैं। 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से अनुशासन में रहकर किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 8 दिनों से मनासन पर बैठे हैं। दिल्ली जा रहे किसानों को किसी भी सूरत में न रोके जाने की मांग की है। सभी खापों के प्रतिनिधियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि किसान भाइयों के साथ किसी तरह की कोई भी ज्यादती करने की कोशिश की तो हरियाणा की सभी खापें किसानों के साथ सड़कों पर उतरने का काम करेगी। आइए बात करते हैं किसानों के दिल्ली कूच को लेकर CM नायब सैनी के बयान की। जी हाँ, शंभू और खनौरी बॉर्डर से पंजाब के किसानों के 6 दिसंबर को पैदल दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसको लेकर मीटिंग शुरू कर दी है। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी, होम सेक्रेटरी सुमित्रा मिश्रा, DGP शत्रुजीत कपूर, ADGP CID आलोक मित्तल मौजूद हैं। इससे पहले सोमवार को अंबाला पुलिस के साथ शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की मीटिंग हो चुकी है। किसानों के द्वारा अपना दिल्ली कूच का शेड्यूल पुलिस को बता दिया गया है। पुलिस की ओर से किसानों के पूरे शेड्यूल की जानकारी सरकार के साथ साझा कर दी गई थी। इसके बाद CM ने यह मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग से एक दिन पहले हरियाणा के CM नायब सैनी किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा, धरना पंजाब में बनता है, कांग्रेस की जो सरकार MSP नहीं दे रही, धरना वहां बनता है। हम तो MSP दे
दे रहे हैं। कांग्रेस ने एमएसपी बंद होने का झूठ फैलाया था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने एमएसपी बढ़ाकर इसका जवाब दिया है। आइए बात करते हैं हरियाणा बीजेपी ने कैसे बढ़ाई अपनी ही पार्टी के नेताओं की मुश्किलें। जी हाँ, हरियाणा बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर मेगा प्लानिंग कर रही है। पार्टी ने सदस्यता अभियान को लेकर निकाय चुनाव के दावेदारों को एक नया टास्क दे दिया है। पार्टी की ओर से सभी दावेदारों को कहा गया है कि सदस्यता अभियान में नए मेंबरों को जोड़ने वालों को ही टिकट दी जाएगी। टिकट के लिए यह बड़ा आधार बनेगा। इसके साथ ही पार्टी के संगठन और सरकार में राजनीतिक पदों पर भी ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। भाजपा ने इस बार 50 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। हालांकि अभी 23 लाख ही सदस्य बने हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गुरुग्राम में बने हैं। पार्टी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने इसकी वजह हरियाणा विधानसभा चुनाव बताई है। इस चुनाव में पार्टी को 55,54,000 वोट मिले थे। आइए बात करते हैं हरियाणा में एक बार फिर कैसे हुई राजनीतिक सरगर्मियां तेज। राज्यसभा उपचुनाव में किसकी लग सकती है लॉटरी। हरियाणा की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आईएएस अशोक कुमार मीणा को रिटर्निंग ऑफिसर और गौरव गोयल को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इस बीच भाजपा में सीट पर दावेदारी को लेकर खींचतान बढ़ गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और कुलदीप बिश्नोई के बाद अब एक पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी दावेदार बन गए हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनकी टिकट काट दी थी। यह सीट इसराना से विधायक और अब प्रदेश सरकार में मंत्री बने कृष्णलाल पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। उनके इस्तीफे के बाद भाजपा किसी दलित चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। ऐसे में पूर्व मंत्री बनवारी लाल का दावा भी मजबूत माना जा रहा है। हालांकि इस सीट पर भाजपा की तरफ से कुल 8 चेहरे अब इस दौड़ में आ गए हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, कांग्रेस के पास नंबर नहीं है। आइए बात करते हैं गाय खरीदने के बहाने यूट्यूब पर कैसे लगाई 2 लाख रुपए की चपत। जी हाँ, हिसार जिले के थाना साइबर क्राइम हांसी पुलिस ने यूट्यूब पर गाय खरीदने के नाम पर 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले मामले में अब तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए आरोपी की पहचान इकबाल निवासी ढाकल जिला जींद के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 70,000 रुपए बरामद किए और उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गत दिनों पहले रतन निवासी ढाणा खुर्द को यूट्यूब पर गाय खरीदने के बहाने व घोड़ी बेचने के बहाने 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। थाना साइबर क्राइम हांसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों के कब्जे से 70,000 रुपए बरामद कर कब्जा पुलिस में लिए गए। आरोपी को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। आइए बात करते हैं हरियाणा में कैसे आए दिन लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है और हरियाणा की भोली भाली जनता भी कैसे ठगों के शिकार हो जाती है। इसी कड़ी में आइए अब हम बात करेंगे अलग अलग जिलों की 2 बड़ी खबरों की। चरखी दादरी पुलिस ने टास्क पूरा करने का झांसा देकर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में 6 लोगों को पकड़ा है, जिनको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया और गहनता से पूछताछ कर इनसे 1 कार, 30 एटीएम सहित फोन और पासबुक चेक बुक बरामद की है। डीएसपी धीरज कुमार ने मंगलवार को मामले का खुलासा किया है। डीएसपी ने बताया कि इन लोगों ने आम नागरिकों को झांसे में लेकर 12,47,880 रुपए की धोखाधड़ी की है। वहीं सिरसा में भी ट्रेडिंग के नाम पर 15 लाख रुपए ठग लिए गए। जी हां, सिरसा में पुलिस ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के नाम पर करीब 15 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि बीते दिनों सी ब्लॉक सिरसा सीमेंट स्टोर संचालक संदीप कुमार ने दी शिकायत में बताया था कि ठगों ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के नाम पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर उसे करीब 15 लाख रुपए की ठगी कर ली। उसने झांसे में आकर अपने अकाउंट की डिटेल शेयर कर दी थी, जिसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आइए बात करते हैं किस जिले में साधन लेकर जाना नहीं होगा खतरे से खाली और 1 महीने में कैसे लगाया 1 करोड़
30 लाख का जुर्माना। जी हाँ, हरियाणा के पलवल जिले में सर्दी व धुंध का मौसम शुरू होने के साथ ही जिला पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई देने लगी है। जिला पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर नवंबर माह में 9,388 वाहनों के चालान कर उन पर 1,30,56,800 रुपये का जुर्माना किया है। एसपी चंद्रमोहन ने बताया कि जिला पुलिस ने धुंध के मौसम की शुरुआत होते ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बुलेट बाइक पर पटाखा छोड़कर हवाबाजी करने व ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी चलाने के साथ साथ यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ 1 नवंबर से विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत नवंबर माह में 9,388 वाहनों के चालान कर 103 वाहनों को जब्त किया है और 1,30,00,000 का जुर्माना लगाया जा चुका है। आइए बात करते हैं नितिन गडकरी ने कैसे बढ़ाई नेताओं की मुश्किलें। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का एक सागर है, जहां हर व्यक्ति उदास है और अपनी मौजूदा पोजीशन से ऊंची पोस्ट की उम्मीद लगाए बैठा है। यह बात नागपुर में किताब 50 रूल्स ऑफ गोल्डन लाइफ के लॉन्च के दौरान उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जिंदगी समझौतों, मजबूरियों, सीमाओं और विरोधाभासों का खेल है। इंसान चाहे परिवार के बीच हो, समाज में हो, राजनीति में या कॉर्पोरेट जीवन में, जिंदगी चुनौतियों और परेशानियों से भरी रहती है। व्यक्ति को इनका सामना करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग सीखना चाहिए। गडकरी ने हाल में राजस्थान के कार्यक्रम का जिक्र किया। यहाँ उन्होंने कहा था कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है। हर कोई यहाँ दुखी है। कॉर्पोरेट उदास है क्योंकि उसे एमएलए बनने का मौका नहीं मिला। एमएलए दुखी है क्योंकि उसे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। जो मंत्री बन गया वह दुखी है क्योंकि उसे अच्छा विभाग नहीं मिला और वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। और मुख्यमंत्री इस बात से परेशान है कि उसे नहीं पता हाईकमान कब उसे हटने को कह दे। कहीं न कहीं नितिन गडकरी, जो हमेशा साफ और सच कहने के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर उन्होंने दिल की बात कहकर तमाम नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है और सच्चाई जुबान पर ला दी है। आइए बात करते हैं हरियाणा में एक बार फिर हुए रिश्ते तार-तार। दादा ने पोती को बनाया हवस का शिकार। वहीं बच्ची की हालत देखकर माता पिता की फटी रह गई आंखें। जी हां, हरियाणा के फतेहाबाद में रिश्ते में दादा लगने वाले एक व्यक्ति ने हैवानियत की हदें पार कर दी। आरोपी ने पोती से ही दुराचार कर दिया। बच्ची को अकेला देख उसकी नीयत में खोट आया और उसने लड़की से दुष्कर्म किया। हरियाणा के जिला फतेहाबाद में रिश्ते तार-तार और शर्मसार हुए। फतेहाबाद के भुना के गांव में दादा ने पोती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। यहाँ एक 55 साल के व्यक्ति ने रिश्ते में पोती लगने वाली लड़की के साथ यह घिनौनी हरकत की है। पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश करके उसे जेल भेज दिया है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।